लंबे काले घने खूबसूरत बाल किसकी ख्वाहिश नहीं होती है, खास तौर पर लड़कियों की। लड़कियां भी चाहती हैं कि उनके लंबे काले घने खूबसूरत बाल हो, लेकिन अमूमन हम लड़कियों में देख भी लेते हैं कि लड़कियों के लंबे बाल होते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि क्या लड़के भी इतने लंबे बाल रखते हैं? जी हाँ, ऐसा ही एक लड़का है हमारे साथ जो 15 साल का है, जिसने लंबे बालों से पूरी दुनिया में अपना जादू चलाया है। मैं आपको उस लड़के से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सिर पर लंबे काले घने बालों के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है तो कोई कई तरह के हेयर ऑयल का इस्तेमाल करता है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सिदकदीप सिंह को कुदरत ने लंबे बालों का तोहफा दिया है। तस्वीरों में दिख रहे ये 15 साल के सिदकदीप सिंह हैं। इनकी पहचान है इनके लंबे काले घने बाल। सिदक के बालों की लंबाई 4 फीट 9.5 इंच है और अभी टीनेजर्स के रूप में लंबे बालों के लिए सिदक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सिदकदीप सिंह के लिए उनके बाल रब की इनायत है, लेकिन इनको संभालना इतना आसान नहीं है। सिदक के साथ बालों को संभालने में उनकी माँ भी पूरा साथ देती है। अकेले वो अपने बालों को संभाल नहीं सकते। माँ उनको बालों की देखभाल में पूरा सहयोग करती है। बालों को सुखाने से लेकर ब्रश करने और पगड़ी बांधने में भी माँ ही उनकी मदद करती है। बात कर रही हूँ सिदकदीप सिंह की, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लंबे बालों का ऐसा जादू चलाया कि इन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको इतने लंबे घने खूबसूरत बाल का। क्या है आपके बालों की लंबाई, पहले ये बताएं। मेरे बालों की लंबाई 4 फीट और 9.5 इंच है। कैसा लगा जब आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया? जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोस्तों को बताया, वो भी काफ़ी खुश थे। कितना चैलेंजिंग था आपको इतने लंबे बालों को केयर करना, उसकी ऑयलिंग करना, वॉश करना, कितना चैलेंजिंग रहता है ये आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो काफ़ी है। इतने लंबे बाल जाहिर सी बात है रखना मुश्किल है, और ज़्यादातर सारा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है। उन्होंने बचपन से मेरे बालों का ध्यान रखा है, शैम्पू करे हैं, कंघी करी है, सब कुछ उन्होंने ही करा है। अभी तो थोड़ा सा मैं केयर कर सकता हूँ, पर उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच और 4 फीट 9.5 इंच बाल। हाँ जी। और आपके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना मेंशन है आपकी लंबाई? वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 4 फीट 3 इंच, जो कि 2021 में बालों की लेंथ थी। आपने 2021 में अप्लाई किया था? हाँ जी, 2021 के नवंबर में अप्लाई किया था हमने, और रिकॉर्ड 2022 में फाइनलाइज हुआ था। मतलब तब आपके बाल की लंबाई 4 फीट 3 इंच समथिंग थी और अभी 9.5 इंच हो गई है। हाँ जी, थोड़े बड़े हैं 2 सालों। कैसा लगा था पहला जब ये आपको रिकॉर्ड दर्ज हुआ? कि कितना एक्साइटमेंट था कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर दिया, भारत का मान बढ़ाया, आपने पूरी दुनिया में अपने बालों का जादू चलाया? एक्साइटमेंट तो बहुत थी। पूरा 1 साल लगा था इसमें रिकॉर्ड बनाने में, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स भी लगे थे, और जब फाइनली जाके हमने पता चला कि ये फाइनलाइज हो गया है, हमारा अटेम्प्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। रिलीफ भी हुआ कि कम से कम अब और इतनी बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा उस दिन से ही, और अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जब बुक में मेरा नाम रिलीज़ हुआ है 12 सितंबर को। तो अब मैं वो सीक्रेट पूछने जा रही हूँ जो आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहा होगा, खास तौर पे लड़कियाँ। आपके लंबे काले घने बाल खूबसूरत जो हैं, उसका राज क्या है? देखिए, सुनने में डिसअपॉइंटिंग लगेगा, पर सारा राज जेनेटिक्स का है। मेरे पिताजी के काफ़ी लंबे बाल थे, मेरे पापा के, मेरी मम्मी के भी बहुत लंबे बाल थे बचपन में, तो उसी रीज़न से कुछ मेरे भी बाल थोड़े लंबे हैं। और मैं सिख समुदाय को फॉलो करता हूँ, सिख रिलीजन को फॉलो करता हूँ मैं, तो हमारे यहाँ वैसे बाल नहीं कटवाते, तो बाल ना कटवाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं जीन्स की बात को मैं अलग रखती हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्ट की। क्या हेयर वॉश, क्या ऑयलिंग, कैसे मतलब मेंटेनेंस रखते हैं, वो बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल है। बाकी बस कभी कभी मम्मी सरसों के तेल से मालिश करती हैं, पर उसके अलावा कुछ ऐसे खास होता नहीं है। मतलब
कहते हैं ना कि बालों में अगर हम दही लगाएं तो दही लगाने से बालों में मॉइस्चराइजर बनी रहती है, या फिर हम मेहंदी लगाएं तो बाल बहुत अच्छे रखते हैं। तो आप क्या वो मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं? नहीं, आज तक कभी दही, मेहंदी, अंडा वगैरह कुछ नहीं लगाया बालों में। नहीं, नेचुरल है ये। सब नेचुरल है। चलिए अब ये बताइए कि आपने बचपन से ही बाल नहीं कटवाए थे? हाँ जी, मैंने पहले भी कहा था, सिख समुदाय को मैं फॉलो करता हूँ और हमारे यहाँ बाल कटवाना बिल्कुल फॉरबिडन होता है, हमें अलाउड नहीं है बाल कटवाना, इसलिए मैंने भी अपने बाल नहीं कटवाए बचपन से। लेकिन आप सिख समुदाय की बात कर रहे हैं तो जो लोग पगड़ी भी बांधते हैं तो उनके साथ उतनी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, तो लेकिन आपकी हेयर ग्रोथ कैसे हुई? क्योंकि आप भी तो पगड़ी बांधते हैं, क्या आपकी बचपन से हेयर ग्रोथ थी? हेयर ग्रोथ तो जी सबकी होती है, पगड़ी बांधने ना बांधने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाल तो बढ़ेंगे, बस वो कुछ लोग के थोड़े कम बढ़ते हैं, कुछ लोग के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी पगड़ी भी थोड़ी बड़ी बनती है, बाकी कुछ लोग की थोड़ी छोटी बन जाती है। बाल सबके ही बढ़ते हैं, बाल सबके ठीक ठाक लेंथ के ही रहते हैं हमारे। आप स्कूल में जाते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है क्लासमेट्स का, आपके फ्रेंड सर्कल का? आज मैं गया था, आज तो सुबह से ही मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलने शुरू हो गए, फ्रेंड्स से भी, टीचर्स से भी, एग्ज़ाम हॉल में बैठे इन्विजिलेटर से भी मिल रहा है मेरे को, तो अच्छा तो बहुत लगा मेरे को। और हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या बच्चे चिढ़ाते थे आपको जब ये रिकॉर्ड नहीं मिला था? इससे पहले आपको बच्चे चिढ़ाते थे? देखिए, हाल ही में तो कोई नहीं चिढ़ाता था, रिकॉर्ड मिलने से पहले भी, और जब मैं काफ़ी छोटा था, जैसे 6 या 7 साल, तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, पर वो सारी मजाक की बातें होती हैं, वो सीरियस लेने वाली कोई इस बात नहीं है। अभी तो सब खुश है, सब कुछ ऐसे बोलता नहीं कोई। क्या कि अब तो आपके घर में बधाइयों का तांता लग गया होगा कि, और एक बच्चे के सक्सेस के पीछे माँ बाप का हाथ होता है, तो माँ बाप का आपने वो सपना पूरा किया, लिविंग मेल टीनेजर के कैटेगरी में आपका नाम आया, तो अब क्या एडल्ट कैटेगरी में अपना नाम लाना चाह रहे हैं? ज़रूर, अगर हो सकेगा तो पूरी कोशिश करूँगा एडल्ट कैटेगरी में भी नाम लाने की अपना। मैं अपने बालों को मेंटेन करने की कोशिश करूँगा कि अपना ये रिकॉर्ड जो करंट है इसको भी अब तोड़ने की कोशिश करूँगा 18 का होने से पहले। कभी ऐसा एक मुश्किल आए, क्योंकि लंबे बाल रखना कोई मजाक का खेल नहीं, बहुत आसान नहीं है, कि कभी ऐसा ही वो एक पल आए कि जब आप बहुत परेशान हो गए हो, मम्मा से बोले हो कि मुझे बाल नहीं रखने, कटवाने हैं, कभी ऐसा ही मौका आया? बचपन में होता था, जब काफ़ी 6 या 7 साल, तब मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, बाल खींचते थे कंघी होने में या फिर कुछ भी होता था, तो बड़ा बुरा लगता था कि यार मैं बाकियों को ये दिक्कत नहीं होती, मुझे ये दिक्कत होती है, मेरे बाल इतने लंबे हैं। तो उस टाइम मैं कहता था कि कटवा दो, पर वो कहते थे कि तुम 18 के बाद होके खुद डिसाइड कर लेना। अब मैं जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, 18 का भी क्या, मैं 11 या 12 साल की उम्र में ही समझ गया कि मेरे को बाल कटवाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 15 साल है। यानी कि 15 साल से आपने अपने बालों को नहीं कटवाया? नहीं। अब आप बताएं कि आपके बालों की रूटीन कैसे शुरू होती है सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, सुबह बाकियों से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बाल की केयर भी होती है, तो नहाने के बाद मैं अपने बालों को खोल के उनमें ऑयलिंग करता हूँ, कंघी करता हूँ। जब मम्मी भी हेल्प करती हैं कभी कभी, तो ज़्यादातर वैसे मम्मी को हेल्प करनी पड़ती है, तो बाल बांधने में, और फिर उसके ऊपर से बाल के मैं सर के ऊपर जूड़ा बनाता हूँ, और उसके ऊपर मैं एक दस्तार बांधता हूँ, एक पटका बांधता हूँ जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का रूटीन चालू रखता हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह का, फिर स्कूल जाता हूँ मैं। और बाकी तो वीकली मेरा रूटीन जो है उसमें 2 बार मेरे को बाल धोने होते हैं। हफ्ते में 2 बार आप वॉश करते हैं अपने बालों को? हाँ जी, हफ्ते में 2 बार। उससे टाइम लगता होगा वॉश करने में? वॉश करने में हाफ एन आवर लग जाता है। हाँ जी, और उसके बाद फिर सुखाने में भी टाइम लगता है काफ़ी, वो मौसम पे ही डिपेंड होता है ज़्यादातर, तो क्योंकि हेयर ड्रायर से बाल थोड़े से ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा फील नहीं रहता। सर्दियों में अगर यहाँ एक आधा दिन भी लग जाता है, 1 आध घंटे से ज़्यादा लग जाता है अगर धूप नहीं आ रही हो तो, या फिर हेयर ड्रायर भी यूज़ करना पड़ जाता है अगर ज़्यादा मजबूरी हो तो। फिर अब आप जो बता रहे हैं पगड़ी बांधते, चोटी बांधते, उसको पूरा बनाने में, क्योंकि मुझे लगता है आप स्कूल जाते, स्कूल जाने से पहले आपको जल्दी उठना पड़ता होगा, क्योंकि चोटी बनाने में, उसको कॉम करने में बहुत टाइमिंग लगती होगी। 15-20 मिनट तो लग जाते हैं पूरे काम में, उसके ऊपर से 2-4 मिनट पगड़ी दस्तार बांधने में भी लगते हैं। कितना आपको मुश्किल लगता है ये सारा प्रोसेस? कि अब क्या चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखूँगा या फिर? अब तो रूटीन बन गया, अब तो आदत हो गई, अब तो कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब थोड़ा नया था तो थोड़ा सा अडेप्टेशन में भी टाइम लगता है, पर अब तो सब नॉर्मल है। अब तो मुझे लगता है कि आप जब स्कूल वगैरह जाते होंगे या तो लड़कियां देख के आपको जलती नहीं है? जलती तो हैं, जैसे अगर मैं बाल भी सुखा रहा हूँ बाहर तो कुछ आंटियाँ या कुछ लोग आके कहते हैं कि यार हमें भी ऐसे बाल चाहिए, क्या लगाते हो तुम, पर
फिर क्या ही बताऊँ यार, ऐसे कुछ लगाता नहीं तो। तो ये आप अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहते? सीक्रेट है ही नहीं, बताऊँगा क्या। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि मतलब एक शैम्पू कितने दिन में आपकी ख़त्म हो जाती होगी, कितने दिन चलती होगी एक बॉटल शैम्पू? एक बड़ी वाली बॉटल शैम्पू की 1 लीटर की कम से कम 1 महीने में ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा भी ख़त्म हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। आपकी फैमिली में सबके बाल लंबे हैं? हाँ जी। मेरी मॉम ने थोड़े से, मेरी मॉम के छोटे हैं थोड़े से, पर बाकी सबके लंबे ही बाल हैं। अच्छा, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बॉर्न नोएडा में ही हुआ था। 2 या 3 साल मैं गाज़ियाबाद में रहा था जब बचपन में, और हम 12 साल से यहाँ ग्रेटर नोएडा में ही रह रहे हैं। और फादर जो है, पापा, वो गजरौला साइड से हैं, मुरादाबाद के रास्ते में पड़ता है यहाँ से, और मदर मेरी हापुड़ के पास नवादा से हैं। अच्छा, मतलब कोई मुझे लगा पंजाब चंडीगढ़ से तो कोई बिलोंग नहीं करता? नहीं, मेरे परदादा जी तो थे, वो आए थे, वो लुधियाना एरिया से आए थे, और माइग्रेट किया था उन्होंने यूपी में, तो काफ़ी टाइम पहले ही आए थे। तो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर भी वो यहीं पे पले बड़े हैं सारे। मतलब आपके परदादा या दादी जो भी थी तो उनके भी लंबे बाल थे? सबके थे। परदादा जी के मैंने मिल तो नहीं पाया उनसे, अफसोस की बात है, पर मैंने जितना सुना उनके काफ़ी लंबे बाल थे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इनकी पूरी फैमिली में लंबे बालों का रिकॉर्ड है। तो अब एडल्ट कैटेगरी में अपना ही नाम ब्रेक करना है? क्यों नहीं। अभी कोई है एडल्ट कैटेगरी में है लंबे बालों का? अडल्ट कैटेगरी में किसी बाबा जी के पास है, वो तो उनका मेरे ख्याल से प्रूफ नहीं है, तो इस चक्कर में उनका वो सॉलिड रिकॉर्ड वैसे फोर्ज नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मेरे को चांस मिलेगा अगर मैं अपने बाल मेंटेन रख पाता हूँ तो। मैं बात कर रही हूँ आपके बालों की, तो बालों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है खान पान को लेकर, कि जब खान पान अच्छा होता है तो हमारे बाल भी खुद ब खुद अच्छे होते हैं। तो आपकी डाइट क्या है? डाइट मेरी एक्चुअली बालों से ज़्यादा कुछ रिलेटेड है नहीं, पर अपनी डाइट में मैं थोड़े कार्ब्स और फैट्स कम रखता हूँ, और प्रोटीन डाइट थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। वो एक्चुअली थोड़ा हेल्थ को लेकर भी है, तो पर उससे शायद बालों पे फ़र्क पड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा खाने से तो कुछ तो अच्छा फ़ायदा होता है। तो सिदकदीप सिंह अपने बालों के अलावा और क्या शौक रखते हैं? मैं कंप्यूटर्स का काफ़ी शौक़ रखता हूँ। जैसे कंप्यूटर्स में कोई दिक्कत आती है किसी को तो सब मेरे को ही ज़्यादातर बुलाते हैं, क्योंकि और मैं खुद भी फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो अब इससे मैं तैयारी कर रहा हूँ। बाकी मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज फिटनेस का थोड़ा सा शौक़ है। रिसेंटली मैंने शुरू किया था जिम जाना, और वो मेरा कंटिन्यू चल रहा है अभी 5-6 महीने से, तो वो भी मैं अभी छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। बाकी तो पढ़ाई है मेरी, अभी 10th क्लास है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 साल और है, 11th तो और टफ है, उसके बाद 12th भी है, तो पढ़ाई में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो और ज़्यादा मेरे पास एक्टिविटीज़ का इतना टाइम होता नहीं है अब। क्या मैं बोल सकती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कैसे? क्योंकि मैं आपके वहाँ गिटार देख रही हूँ। गिटार तो मैं पहले बजाया करता था, अभी कुछ साल से ब्रेक आ गया है, वही पढ़ाई के चक्कर में ही थोड़ा सा। पहले मैं रेगुलर जाता था, पर गिटार क्लासेस फिर छूट गई, मेरे टीचर का थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था बीच में, और फिर उनको क्लास शिफ्ट करनी पड़ी, तो उस चक्कर में थोड़ी सी प्रैक्टिस छूट गई। 2-3 साल से छूटा पड़ा, तो मैं बजा ज़्यादा पाता नहीं हूँ कुछ खास। अब हम इनसे सिदकदीप सिंह से बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं उन पेरेंट्स की जिनके बदौलत आज इन्होंने ये एक मुकाम हासिल किया है। तो हमारे साथ इनकी मदर भी है, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम जसमीत कौर है। ये आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने पूरे दुनिया में अपने बालों से क्या कमाल किया है, क्या नाम दर्ज कराया है, कैसा प्राउड फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये छोटी बात तो है नहीं। बच्चा स्कूल में एक छोटा सा कंपटीशन जीत के भी आता है, तब भी खुश होते हैं पेरेंट्स तो, और ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आपको चैलेंजिंग रहा है, जिन्होंने जैसे बताया कि सिर्फ मम्मा के बिना ये पॉसिबल नहीं था, कितना चैलेंजिंग होता है इसके बालों की केयर करना, मेंटेन करना? पेरेंट्स को तो आदत होती है, मुझे तो आदत है, जब से छोटा है तब से कर रही हूँ, पर मेरे दोनों बच्चों के बाल बड़े हैं तो थोड़ा सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है। सर्दियों में तो संडे ही मिलता है, एक संडे, तो दोनों का शैम्पू करती हूँ तो मैं सारी भीग जाती हूँ एक तो फिर उन्हें कंघी करो, धूप नहीं होती तो ड्रायर करने में बहुत टाइम लगता है, ड्रायर करके सुखाने में बालों को। तो घर के काम अलग, स्कूल की पढ़ाई अलग, प्लस बालों की केयर अलग। जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इन दोनों के बाल बांधने में, जूड़ा पटका चोटी बांधने में, दोनों का लगभग आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो बाकी बच्चों से जैसे बस सुबह आती है 7:15 बजे, तो हमें उठना पड़ता है 5:30 बजे,
बाकी बच्चों का तो ये है, उठो ना यूनिफॉर्म पहनो, नहा के यूनिफॉर्म पहनो, ब्रश मारो वालों में और चले जाओ। इन्हें टाइम लगता है। कभी मुश्किल हुई कि आपने इसको मना किया कि तुम लंबे बाल मत रखो, बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत काम पड़ जाता है तुम्हारी वजह से? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत लंबे थे। अच्छा, फिर आपने क्यों कटवा लिए? एक तो मेरे बाल झड़ गए और दूसरा शायद मेरे बाल सिदक से भी लंबे थे। हाँ, बताया उन्होंने कि उनके काफ़ी लंबे बाल। लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड भी होता है। तो मतलब आप अपने बेटे का रिकॉर्ड तोड़ती? शायद मेरा बेटा मेरा तोड़ता। ये बहुत सही कही आपने। जब मेरी शादी हुई थी तो जितना लंबे कुर्ते पहनते ना, मैं लॉन्ग कुर्ती ही पहनती हूँ शुरू से ही। तो जितनी लंबी मेरी कुर्ती थी तो इतनी लंबी मेरी चोटी थी, और मैं चोटी में कभी नीचे रबड़ नहीं डालती थी, उसे खुद ही छोड़ती थी नीचे से। तो ये हंसते हैं, वे भी कहते हैं कि जस्ट तेरी चोटी देख के शादी की थी, अब तेरे बाल नहीं है। तो फिर आपने इसलिए हेयर फॉलिंग की वजह से बाल कटवा लिए? बहुत झड़ गए थे, यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, बहुत पतली चोटी हो गई थी। लेकिन यहाँ के पानी का असर सिदक दीप सिंह के बालों पर क्यों नहीं होता? अभी वो बच्चा है, पर झड़ते हैं बाल उसके भी काफ़ी। यहाँ का पानी खारा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। रफ भी है, उसकी वजह से बाल यहाँ के पानी से रफ हो जाते हैं बाल। अच्छा, ये सब लड़कियां जानना चाह रही हैं, खासतौर पे मैं भी जानना चाह रही हूँ उसके बालों का राज क्या है, क्योंकि आप ही जानती होंगी वो क्या वॉश यूज़ करता है, शैम्पू, तेल, ऑयल, कुछ क्या ऐसा उसका सीक्रेट है? ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ भी जो शैम्पू मुझे मिल जाए, जो हेयर ऑयल मिल जाए, सब यूज़ करती हूँ। पता है आपकी इस बात से कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। पर मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकती ना ऐसे। अच्छा, ऑयलिंग आप कितने हफ्ते में कितनी बार करती हैं? थोड़ा थोड़ा ऑयल तो डेली लगाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन शैम्पू करती हूँ उस दिन हेड मसाज करके फिर तब बाल बांधती हूँ। कितना टाइम लगता है हेयर वॉश में आप? आधा घंटा लग जाता है। ड्राई अलग से। वैसे तो अगर इसका आप शैम्पू भी देखोगे, शैम्पू करके बाल सुखाना तो कई घंटे का काम है। अब जैसे गर्मियों में तो स्कूल से आते हैं, शैम्पू करके फ़ैन के नीचे बिठा देती हूँ, खाना खा लेते हैं, सूख जाते हैं। और लेकिन सर्दियों में तो एक ही बार हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब आपके जो हस्बैंड उनके भी लंबे बाल है, बेटी के भी लंबे बाल है, तो मतलब आपके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है बालों का। मुझे इनके बाल बनाने हैं, फिर इस तुम्हारा हो गया, फिर तुम्हारे बाल बनाने हैं, तुम्हारा हो गया। नहीं, मैं सिर्फ बच्चों के ही बनाती हूँ। मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल है कि मतलब दोनों बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, उनके लिए खाना भी, लंच भी, उसके प्लस उनके बाल भी, कैसे मैनेज करती है? सुबह सुबह मुश्किल होता है, इन्हें उठा के दूध पिला के फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर टिफ़िन तैयार करती हूँ, जब तक ये नहा के निकलते हैं, एक करके फिर इनके बाल बांधती हूँ। बस भागते दौड़ते हो जाता है। चलिए, आपकी मेहनत तो हमें दिख रही है। कैसा रिएक्शन? अब तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है, कैसा आपको खुशी मिल रही है कि मेरे बेटे ने नाम रोशन किया? बहुत खुश हूँ, और रिश्तेदारों के भी, दोस्तों के भी, सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, सोसाइटी में भी। और सिद्दक को बाहर भी लोग पहचानने लगे हैं। अभी बाहर सिद्दक को रोक के पूछते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है? सिद्दकदीप आप ही हो? पहचानना मुश्किल हो रहा होगा। ये शुरू से ही शांत रहते हैं या फिर वो अभी से जब उनको रिकॉर्ड मिला तो तुम शांत हो गए? वो तो शुरू से ही शांत है, वो अपने काम में लगा रहता है। अपना गेमिंग, स्कूल से आएगा पहले वो 1 घंटा गेम खेलेगा, उसके बाद पढ़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैं कई जगह की बात करूं कि जैसे जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो कहते हैं कि बच्चे के माँ के बाल नहीं रखने चाहिए, उसके मुंडन करा देते हैं। तो आपने बचपन से इसके बाल नहीं कटवाए क्योंकि? हमारे यहाँ तो बाल कटवाते ही नहीं है, पेट के ही बाल होते हैं बच्चे के। हाँ। तो जब आपने इसके बाल नहीं कटवा तो कभी आपने इसको कहा कि क्या, फिर इसने आपको बोला कि मम्मा मैं बाल कटवा दे रहा हूँ, बहुत परेशानी हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है? नहीं, जब छोटा था मुझे तो किसी ने नहीं बोला है, लेकिन सिद्दक को बच्चे छोटे बोलते ही हैं, बच्चों को इतना पता नहीं होता। अरे यार, जैसे सर्दियों में बाहर भेज देती थी, सिद्दक तेरे बाल तो लड़कियों जैसे हैं, तो तू लड़की जैसा दिख रहा है। बच्चे चिढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता उस टाइम, छोटे, अब तो कोई नहीं बोलता। तो आपको कभी इसने बोला कि मामा बाल कटवा दीजिए, मेरी बहुत परेशानी हो रही है? परेशानी तो नहीं, चिढ़ के ही बोलता था, मम्मी मुझे सब लड़की लड़की बोलते हैं, आप मेरे बाल कटवा दो। तो आप क्या बोलती? मैं ये बोलती थी, बेटा अभी आप छोटे हो और अभी तो रखने ही हैं बाल,
बड़े हो जाओ फिर देखते हैं। अब पता है बड़े होके कोई नहीं कटवाता, समझदार होते हैं, वो बच्चों को बहलाने वाली बात होती है। तो आपने सीधक दीप सिंह से मुलाकात कर ली। अब मैं आपको सीधक दीप सिंह की सिस्टर से बात करवाऊंगी। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम सिमर चहल है। अच्छा, मैं भी देख रही हूँ आपके पास भी लंबे बालों का खजाना है। हाँ, मेरे भाई दोनों के ही काफ़ी लंबे बाल हैं, सब यही कहते हैं। कैसा लगा जब भाई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया? मेरे भाई के मतलब बचपन से ही बहुत लंबे बाल हैं, सब लोग कहते हैं, पर जब फाइनली उसे रिकग्निशन मिली और नाम आया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सब जहाँ भी वो जाता है उसे लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। अब आपको मान लीजिए स्कूल में कहते हैं कि वो आपका ही भाई है ना जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, तो आपका रिएक्शन कैसा रहता है? मुझे खुशी होती है कि मेरे दोस्त भी जानते हैं और काफ़ी सारे टीचर्स भी जिन्होंने सिदक को पहले पढ़ाया था वो भी मेरे से पूछते हैं कि सिदक कैसा है, क्या कर रहा है, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब मैं भी देख रही हूँ कि आपके पास भी लंबे खूबसूरत बाल हैं, तो आप कितना केयर करती हैं, भाई की कितनी मदद करती हैं? मैं भी, जैसे मेरे भाई का रूटीन है उससे थोड़ा ही डिफरेंट है मेरा। जैसे सुबह कंघी करना, बाल बांधना, हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करना, ऑयलिंग, ऑलमोस्ट सेम ही रूटीन है हमारा। ये आपकी पूरी फैमिली में सबके लंबे बाल हैं और आपके भाई ने भी रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, तो आप चाहती हैं कि अपने भाई को टक्कर देना? नहीं, मतलब मैं अपने भाई को टक्कर देना तो नहीं, पर क्या पता किसी दिन अगर मेरे इतने लंबे बाल हुए कि फ़ीमेल कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाऊं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, कोशिश है? कोशिश वैसे मैं ट्राई नहीं कर रही क्योंकि अभी जो करंट रिकॉर्ड है वो बहुत लंबा है, बट हाँ। चलिए, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। भाई से कितनी बनती, कितनी लड़ाई होती है? क्या एक दूसरे के बाल खींच के झगड़ा होता है? पहले होता था जब हम छोटे थे, पर अब नहीं होता। जब जैसे कुछ साल पहले लॉकडाउन में स्पेशली जब दोनों साथ में ही पढ़ते थे तब बहुत लड़ाई होती थी। चलिए, तो ये सिमर की बात है। तो चलिए अब हम देखते हैं सीधक दीप सिंह के बालों की कैसे उनको चोटी की जाती, कैसे उनका मेंटेनेंस किया जाता है, या फिर इनकी मम्मी हमें करके दिखाएंगी। ये आपके हाथ में मैं देख रही हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, तो ये आपने इनको मेजरमेंट कैसे दिया था? क्या ये उन्होंने खुद भिजवाया था कि आपने? मेजरमेंट के लिए हमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया दिए हुए थे, तो सैलून में जाके किसी प्रोफेशनल से पहले मेजरमेंट करवाना था। उसके लिए भी काफ़ी था कि जैसे 10 स्ट्रैंड्स में हेयर होने चाहिए, वेट होने चाहिए ताकि लेंथ थोड़ी ठीक आए। उसके अलावा फिर और 2-3 चीज़ें थी, जैसे वाइट बैकग्राउंड, या बहुत सारे हुआ था, 4-5 अटैम्प्ट भी लगे थे उसमें। लास्ट अटैम्प्ट पे जाके बड़ी मुश्किल से हमने बहुत प्रोफेशनलिज्म से वो काम करा था, तब जाके वो फाइनल हुआ था, और नहीं तो फिर वो बिल्कुल मुश्किल सा ही लग रहा था। ये सर्टिफिकेट कैसे है? मेल के थ्रू या फिर वो देने आए थे या फिर आप लेने गए? सर्टिफिकेट मेल के थ्रू आया था मेरे को, इस ईयर के मार्च में मेरे को आया ये। ये अभी जाके आपको हाईलाइट हुआ? हाँ जी, ये थोड़ा रिसेंटली आया है, और गिनीज के शूट के लिए आया था ये थोड़ा टाइम से। अच्छा, वो लोग आए थे। हाँ जी। तो अब क्या है आगे की प्लानिंग? आगे की प्लानिंग तो यही रहेगी कि अपना खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश करूं। बाकी रिकॉर्ड से मेरा इतना ज़्यादा कुछ ऑब्सेशन नहीं है, क्योंकि काम तो मेरा खुद का भी रहता है, पढ़ाई भी है मेरे, फिर और 2-3 हॉबीज़ हैं तो उनको भी थोड़ा परस्यू करना है।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि अपना जैसे कर रहा हूँ अभी वो कंटिन्यू कर पाऊँ, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ अपनी चीज़ों के लिए भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो सिदकदीप सिंह का रिकॉर्ड है, आगे का प्लानिंग है कि वो एडल्ट कैटेगरी में भी रहें और वो रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमृता, नोएडा।